साथियों नमस्कार। आने वाली 12 फरवरी को पूरा देश जो सरकार ने मजदूरों पे कर्मचारियों पे ताबड़तोड़ हमला किया है उसका एक निर्णायक लड़ाई में उतरने जा रहा है हड़ताल करके। और इस समय जिन लेबर कोडों के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा है, आज प्रमुख तौर पे हम उन 4 लेबर कोडों में जो सोशल सिक्योरिटी कोड है, जिसके तहत इससे पहले इन कोड बनने से पहले 9 ऐसे कानून थे जो अलग अलग ढंग से अलग अलग हिस्सों के मजदूरों को, वर्कर्स को, कर्मचारियों को उन तक वो अधिकार पहुंचाते थे। पहली बात तो उन 9 कानूनों को जिसमें पीएफ का सवाल है, ईएसआई का है, जिसके अंदर मातृत्व लाभ का सवाल है, जिसमें ग्रेजुएटी का सवाल है, या कंस्ट्रक्शन एरिया में काम करने वाले वर्कर्स का सवाल है, या अनऑर्गेनाइज्ड क्षेत्र में जो काम करने वाले वर्कर हैं उनका सवाल है। उन सभी हिस्सों को कवर करने के लिए मजदूर आंदोलन के दबाव में 9 कानून बने थे। सरकार ने इन 9 कानूनों को खत्म करके सोशल सिक्योरिटी कोड लेके आई है। अगर हम इनमें बात करें, उदाहरण के तौर पे पीएफ का सवाल है। इससे पहले जो सीबीटी जो केंद्रीय न्यायिक बोर्ड हमारा बना हुआ है, उसकी सिफारिश ये थी कि पीएफ जहां 10 या उससे ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, मजदूर काम करते हैं, वहां लागू करना चाहिए। सरकार ने इस बार को सुनने की बजाय सोशल सिक्योरिटी कोड में 20 या उससे ज्यादा कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि 20 से नीचे जहां किसी फैक्ट्री के अंदर, किसी उद्योग के अंदर, किसी प्रतिष्ठान के अंदर जो पीएफ के अंदर कवर होना चाहिए, उनको ये पीएफ का फायदा नहीं मिलेगा, वो इस दायरे से बाहर हो जाएंगे। एक बात। दूसरी बात, सरकार ने मनमाने ढंग से जो इसमें अंशदान एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर डालता था, उसको 12% से घटा के 10% कर दिया। मतलब साफ है कि अब एम्प्लॉयर को कम देना पड़े, एक तो ये कोशिश की गई है। इसके साथ ही जो सबसे खतरनाक है, उसमें ये कहा गया है कि मालिक और मजदूर मिलके ये तय कर लें तो वो पीएफ के दायरे से बाहर हो सकते हैं। अब हम ये साफ तौर पे समझते हैं, जिस तरह की स्थिति है कि मालिक और मजदूर मिलके तय कर ही नहीं सकते, इसको एक ढंग से मालिकों के दबाव में मजदूरों को बाध्य किया जाएगा कि वो पीएफ के दायरे से बाहर निकलने के लिए उनको मजबूर किया जाए। तीसरी और सबसे खतरनाक जो इसके अंदर बात है कि इसका वित्तीय प्रबंधन जो अभी तक उसमें कोई हिस्सेदारी मजदूर संगठनों की, मजदूर प्रतिनिधियों की होती थी, ये भी प्रावधान करता है सोशल सिक्योरिटी कोड कि अब तक या आगे जो पीएफ का पैसा इकट्ठा होगा उसका इस्तेमाल सरकार कहीं और भी कर सकती है, जबकि ये सरकार का पैसा नहीं है। ठीक इसी ढंग से अगर हम ईएसआई के सवाल पे देखें, सोशल सिक्योरिटी कोड के तहत 1948 में ये एक्ट बना था। 48 से लेके आज तक स्थिति ये है कि सभी जिलों के अंदर ईएसआई के हॉस्पिटल सरकारें नहीं खोल पाई। एक आंदोलन होते रहे, उस दबाव में कुछ कुछ राहतें मिली। जितने बड़े हिस्से को ये कवर करता था ईएसआई का के तहत जो वर्कर कवर होते थे, असल में सरकार ने पहला तो उसमें भी यही किया है। मालिकों का जो इसमें अंशदान होता था 4.75% होता था, उसको घटा के 3.75% कर दिया गया। इसी ढंग से मजदूरों का जो हिस्सा इसमें डलता था 1.7%, उसको घटा के 0.75% कर दिया है। इसका मतलब यह है कि फंड अब कम इकट्ठा होगा, पहली बात। दूसरी बात, इसमें भी सरकार ने ये जो शर्त है, लंबे समय तक मजदूर संगठनों की मांग थी और होता रहा है कि 10 या उससे ज्यादा जहां होंगे उसके ऊपर ये लागू होना चाहिए था। इसको भी सरकार ने, अभी तक प्रोविजन यही था, और उसके बावजूद भी स्थिति ये थी कि पीएफ के अंदर कवर होने वाले वर्कर ज्यादा थे, ईएसआई के तहत जो वर्कर कवर होते थे वो कम थे, जबकि उनकी संख्या ज्यादा होनी चाहिए थी। सोशल सिक्योरिटी कोड में सरकार ने उसकी सीमा भी 20 या उससे अधिक तय कर दी है। इसके साथ ही इसके अंदर ईएसआई में बहुत सारी जगह पैनल में लाके कोशिश ये है
कि अगर मजदूर को कोई चोट लग गई, कोई बीमारी हो गई, तो उसको बाध्य किया जाए कि वो पैनल हॉस्पिटल में जाए। इसका मतलब साफ तौर पे ये है कि सरकार ईएसआई के तहत स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने की बजाय एक ढंग से मजदूर को प्राइवेट के हवाले, और उस पैसे को एक ढंग से जो मजदूरों का पैसा है उसको प्राइवेट जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हैं उनके हवाले करने की कोशिश इलाज के नाम से भी सरकार करेगी। इसी ढंग से अगर हम बात करें, जो अलग अलग विशिष्ट जो श्रेणी के मजदूर हैं, चाहे उसमें बीड़ी वर्कर है, चाहे उसके अंदर आयरन का, माइनिंग का हम कह ले, जो उसमें काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन के अंदर जो काम करते हैं, जो असंगठित क्षेत्र में मजदूर काम करते हैं, उनके लिए कानून बने। सबसे बड़ा एरिया खेती के बाद बनता है निर्माण मजदूरों का। सरकार ने बीओसीडब्ल्यू एक्ट जो बना 1996, उसको भी इस एक्ट के तहत, सोशल सिक्योरिटी के तहत सरकार ने खत्म कर दिया। अब सरकार उसके अंदर जो सेस सरकार को इकट्ठा करना था,